गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका क्या आता है, अनसिन पैसेज आता है और आपके पैसेज भी आते हैं जो चैप्टर पे डिपेंड होते हैं। तो वो मैं आपको शॉर्ट यानी कि ट्रिक बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम जो आपका 2024 और 25 अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको नीचे जो पैसेज दिया उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। कहीं कहीं लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। स्टूडेंट केयरफुली जहां पे लिख देता है ना केयरफुली, तो बच्चे तुरंत क्या करते हैं, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ने लगते हैं। तो पहले तो आपको ये करना ही नहीं है कि पैसेज को हम केयरफुली पढ़ना ही नहीं है। आपको केयरफुली कर दिया, एग्जामिनर ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आप उसमें अब समय देंगे, क्योंकि पैसेज सॉल्व करने के लिए 4 से 5 मिनट से ज्यादा पैसेज सॉल्व करने में समय नहीं लगता ही नहीं है। अगर अनसिन पैसेज है तो अनसिन पैसेज को आपको पहले पुटअप नहीं करना है। अगर आपके चैप्टर से है, लिटरेचर सेक्शन से है, तो उसको आप कर लीजिए, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको सारी चीजें पता होगी, आपको वो गॉट इट होगा कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, चैप्टर में क्या कह रहा है। तो पहली बात तो ये जो फर्स्ट ट्रिक है कि जो पैसेज को केयरफुली नहीं पढ़ना है और पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है। अगर स्टूडेंट मेरी बात जो इस फॉलो करेगा, इस पैसेज को चुटकियों में लगा देगा, ये मेरा चैलेंज है। तो हमें क्या करना है, पैसेज दे दिया है, अनसिन पैसेज नहीं तो पहले करना ही नहीं। अगर पैसेज बुक से लिटरेचर से तो उसको करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट याद रहे कि फर्स्ट क्या करेंगे, आप जो बिगिनिंग करेंगे वो क्वेश्चन से करेंगे। तो नीचे क्वेश्चन है, ऊपर पैसेज दिया हुआ है। नीचे क्वेश्चन दिया हु वाज लेंचो, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। ये क्वेश्चन है, तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। अगर आप इतना आंसर अगर पढ़े होंगे तो आप आंसर को कैसे लिखेंगे, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। ठीक है, अब हमको क्या करना, वेयर इज हाउस सिचुएटेड। पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज का ट्रिक पूछ क्या रहा है, हिज हाउस सिचुएटेड, यानी कि उसका घर कहां पे स्थित था, कैसे था, किस जगह था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब सॉरी पैसेज पढ़ते हैं। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली, द शट ऑन द क्रस्ट ऑफ लोही। क्या मिला हमें, उसका घर मिल गया। उसका घर स्टूडेंट कहां पे स्थित है, कह रहा है, हमने कहा आप इस ट्रिक को पढ़िए, द हाउस सिचुएटेड, यानी कि जो वर्ड आपके दिए हुए कौन से वर्ड को यूज कर रहा है एग्जामिनर, द हाउस ओनली वन द इंटायर वैली सट ऑन द क्रस्ट ऑफ लोही। ये पहले का आंसर मिल गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मिल गया। लेंचो वाज पुअर फार्मर, द हाउस ओनली वन, क्या लिखेंगे, ओनली वन इन द, क्या कह रहा है, इन द इंटायर वैली सट ऑन द क्रस्ट ऑफ, क्या कह रहा है, सट यानी स्थित, यानी कि ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो, यानी कि जो ऊंची वाली पहाड़ी से जो नीचे वाले हिस्से पे उसका घर स्थित था। ये पहले का आपको आंसर मिल गया। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, द हाउस ओनली वन द इंटायर वैली सट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि आपका पहले का आंसर मिल गया, यानी कि यहां से यहां तक का पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए आपने कुछ नहीं किया, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमने पैसेज को पढ़ा ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड कॉर्नफील्ड नीडेड, यानी कि जो उसकी जो मक्के की जो खेती थी ना, उसको क्या जरूरत थी। तो आपको पता ही होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो मक्के की खेती को क्या जरूरत थी, उसको सिर्फ पानी की जरूरत थी, और वो भी पानी अगर शावर की तरह ही मिल जाए तभी उसका काम चल जाता। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड राइप corn dotted with flowers that always promise a good harvest। अब देखिए क्या कह रहा है तीसरी लाइन में, the only things the earth needed was a downpour of at least a shower,
यानी कि कह रहा है व्हाट नीडेड द फील्ड नीडेड, यानी उसको क्या जरूरत थी। देखिए हमने नीडेड को क्या कर लिया, वाज अ डाउन पुअर और एट लीस्ट अ शावर, यानी कि बारिश की जरूरत थी। तो दूसरे का आंसर आपका, ये हमने पहले का आंसर लिखा, अब आंसर हम आपको क्या कर रहे हैं, दूसरे का आंसर दे रहे हैं, आंसर नंबर 2। अब यहां से पढ़ेंगे, कह रहा है द ओनली थिंग, द ओनली थिंग, कह रहा है द अर्थ नीडेड, द अर्थ नीडेड was a downpour, was a, क्या बता रहा है, डाउन पुअर, और एट लीस्ट, क्या कह रहा है, और एट लीस्ट, और एट लीस्ट अ शावर, यानी कि उसको क्या जरूरत थी, शोवर, सॉरी उसको क्या जरूरत थी, उसको सिर्फ क्या जरूरत थी, उसको सिर्फ पानी की ही जरूरत थी, एट द डाउन पुअर, और कह रहा है कि एटलीस्ट अ शावर, इसकी जरूरत थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो थ्रो आउट द मॉर्निंग, ये कह रहा है थ्रो आउट, उसने क्या सोचा, अगली मॉर्निंग में लेंचो ने स्टूडेंट क्या सोचा। ठीक है, आप चाहें देखिए, मैंने पैसेज को पढ़ा ही नहीं है, अब मैं तीसरे का आंसर लिखने जा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थ्रो आउट द मॉर्निंग, यानी कि लेंचो जब मॉर्निंग में उठा होगा, उसको कुछ फील किया होगा, तो क्या फील हुआ। अब देखिए, थ्रो आउट द मॉर्निंग, देखिए यहां पे भी लिखा है थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज द फील्ड, कह रहा है इंटीमेटली had done nothing else but see the sky downpour the north east। ठीक है, ये बता रहा है, यानी कि उसको क्या कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थ्रो आउट द मॉर्निंग, लेंचो ने क्या देखा। ठीक है, अब इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हाट एक्टिविटी कुड यू सी एट हाउस, यानी कि वो कह रहा था कि व्हाट कुड एक्टिविटीज, यानी कि घर में क्या हो रहा था, उसने क्या देखा, क्या क्या हो रहा था। तो इसमें देखिए हम देख लेते हैं, यानी कि कह रहा है व्हाट एक्टिविटी कुड सी यू एट हाउस। ठीक है ना, अब हमको इसका आंसर लिखना है, तीसरे का आंसर हम लिखते हैं यहां से, आंसर तीसरे का थ्रो आउट, क्या कह रहा है, कह रहा है थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, क्या कह रहा है, लेंचो हु न्यू हिज, यानी वो जानता था, हिज फील्ड, क्या कह रहा है, इंटीमेटली had done nothing else but see, but अब क्या कह रहा है, नथिंग एल्स, यानी कि उसने कहा कि नथिंग एल्स, उसको क्या कह रहा है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं थी, यानी कि सिर्फ क्या जरूरत थी, सिर्फ उसको जरूरत क्या थी, सिर्फ शावर की ही जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एक्टिविटी कुड सी एट हाउस, अब इसमें दो है, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी। कह रहा है सी द स्काई डाउनपुअर एट द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि एक्टिविटी क्या हो रही थी, तो द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली shut on the crest of low hill from his height one could see the river and the field ripe corn dotted with the flower always promise a good harvest। यानी कि ये बता रहा है, आप इसको नथिंग एल्स के बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं, इस वाले तीसरे का आंसर आप बट द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बादल किधर से चला आ रहा था, कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और उत्तरी दिशा से बादल चला आ रहा था। तो यहां तक आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहां से आपका कहां से हो जाएगा, क्या कह रहा है, थ्रो आउट से, थ्रो आउट से आपका यहां तक, इस तक आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा आंसर क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट एक्टिविटी कुड यू सी एट हाउस। हमको क्या करना है, या तो सी एट हाउस, देख लीजिए सी एट हाउस। अब हम पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड, यानी कि मैं आंसर इसका लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड, देखिए सी द रिवर, यानी कि उसके घर से क्या क्या दिखता था, रिवर एंड द फील्ड, द फील्ड, राइप कॉर्न, पकी हुई जो मक्के की खेती थी, डोटेड विद, डोटेड विथ यानी हिलते हुए जो फ्लावर थे, फ्लावर्स, डेट ऑलवेज, डेट ऑलवेज, क्या कह रहा है, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट। देखिए स्टूडेंट ये चौथे का आंसर था, मैंने कुछ नहीं किया, ये चौथे का आंसर हो गया, तीसरे का बता दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको बहुत आसानी से आपको जो लिटरेचर से जो रिलेटिव जो आपको पैसेज आएंगे, तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। मैंने एक बार जैसे हु वाज लेंचो, लेंचो कौन, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, वेयर इज हाउस सिचुएटेड, तो हमने क्या कहा, अब यहाँ पे उसका हाउस जो सिचुएटेड था, सट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, आप इसका द हाउस ओनली वन द इंटायर ऑफ वैली, अकेला उस घाटी उसी का घर था जो क्या था, क्रस्ट ऑफ द लो हिल, उछली पहाड़ी से निचली पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड कॉर्नफील्ड नीडेड, तो यानी कि उसको कॉर्नफील्ड को क्या जरूरत थी, कह रहा है कॉर्न द डोटेड, उसको क्या जरूरत थी कॉर्नफील्ड को, सॉरी यहाँ से द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट अ लिस्ट ऑफ शावर, यानी कि सिर्फ उसकी जो जमीन को सिर्फ क्या जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी और कुछ नहीं था। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड लेंचो थ्रो आउट द मॉर्निंग, तो क्या है आप यहाँ तो चाहे तो लेंचो भी लिख सकते हैं, लेंचो वाज थ्रो आउट द मॉर्निंग, ठीक है, सॉरी लेंचो डिड थ्रो आउट, सॉरी यहाँ पे लेंचो डिड थ्रो आउट द मॉर्निंग, चाहे तो फिर इस लेंचो को आप काट देंगे, लेकिन आप इसी को यहीं से लिख लीजिए, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज द फील्ड, कह रहा इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जब सुबह उठा तो उसने सिर्फ क्या देखा कि जो बादल थे दक्षिण उत्तर तरफ से चले आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से चले आ रहे थे। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट एक्टिविटी कुड यू सी एट द हाउस, यानी उसके हाउस से क्या आप देख सकते थे, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड, यानी उसकी उस हाइट से क्या देख सकता था, द रिवर नदी दिख सकती थी, एंड फील्ड वो फील्ड दिख सकती थी जो उसके खेत थे, राइप कॉर्न पके हुए जो मक्के की खेती थी वो, डोटेड विद द फ्लावर हिलते हुए जो लहलाते हुए जो फ्लावर की फूलों की खेती थी वो, ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और हमेशा वो क्या करते थे, गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसलों के वो वादे करते थे, प्रॉमिस करते थे। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, और ये ट्रिक आप अगर एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पैसेज है वो आपको फिक्स नंबर देकर जाएगा स्टूडेंट, इसमें ना आपकी स्पेलिंग में मार्क्स कटने वाले, ना कॉमा ना फुल स्टॉप पे, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक ही ट्रिक है कि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।